नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुनने का फैसला बना लिया है। अब बस औपचारिकता बची है और वो भी आज पूरा हो जाएगा। एक तरफ जहां बंगाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को अपनी तीखी बयानबाजी से निशाना बना रही हैं, तो वहीं भाजपा ने अपना मास्टर स्ट्रोक लॉन्च कर दिया है। मास्टर स्ट्रोक भी ऐसा कि ममता दीदी को शायद बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। ममता बनर्जी के ऊपर लगातार मुसीबतों का पहाड़ गिरता जा रहा है। एक तरफ जहां ईडी के छापे के बाद उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी उनको बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव में हार का चेहरा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है नितिन नवीन। आपको ये बता देते हैं कि आपको ये बताएंगे कि कैसे नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा के लिए नए दरवाजे खुलेंगे, कैसे आने वाले भारत में 2026 के आने वाले राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनावों में कैसे भाजपा के लिए नए दरवाजे खुलेंगे, किन वोटरों को वो साधेंगे, इन सभी पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नितिन नवीन आखिर हैं कौन। एक छोटा सा हम आपको विश्लेषण बता देते हैं कि नितिन नवीन हैं कौन। नितिन नवीन बेसिकली बिहार से आते हैं और बिहार में वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। यानी वो बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं और 5 बार वो विधायक रह चुके हैं। 5वीं बार वो विधायक बने हैं और 5वीं बार वो विधायक बनकर के सदन पहुंचे हैं। यानी बिहार चुनाव में वो 2025 में 5वीं बार विधायक बने हैं और वो पिछले 4 बार से विधायक रहे हैं बिहार में। यानी आप समझ सकते हैं कि लोकप्रियता बिहार में और बिहार से सटे राज्यों के बॉर्डर पे कितनी ज्यादा है। यानी एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि भाजपा नितिन नवीन के जरिए उन वोटरों को साधने की कोशिश करेगी जो नितिन नवीन को बहुत ज्यादा चाहते हैं। और ये वोटर कौन है, इस पे भी हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इनके पिता नितिन किशोर सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और पटना पश्चिम से विधायक भी रहे हैं। नितिन नवीन, आपको बता दें कि नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और वो पटना पश्चिम से विधायक रहे थे। यानी इनका जो पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक जो संबंध है वो भी राजनीति से काफी रहा है। तो नितिन नवीन 45 वर्ष की उम्र में सबसे युवा जो नेता है वो भाजपा के सबसे वरिष्ठ पद पर बैठेंगे। इसके पहले अमित शाह थे जो 49 वर्ष की आयु में, जब जनता दल था तब वरिष्ठ नेता बने थे, सबसे बड़े पद पे बैठे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसके बाद राजनाथ सिंह बने, उसके पहले राजनाथ सिंह थे। तो मतलब जो नितिन नवीन है ये सबसे वरिष्ठ पद पे बैठने वाले सबसे युवा नेता हैं। 45 वर्ष की उम्र में ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। यानी ये मोदी, अमित शाह और इन जैसे नेताओं को ये ऑर्डर पास करेंगे। आप समझ सकते हैं कि 45 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल करना सबसे अहम बात हो जाती है। और युवा होने के कारण भाजपा एक तरीके से युवा वोटरों को भी साधने की कोशिश करेगी। अभी हमने बात किया कि ममता बनर्जी के लिए ये कैसे मुश्किल हो जाएगा, चूंकि बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2026 में और बंगाल की राजनीति में बंगाल की जनता जो है उसमें 21 कुछ प्रतिशत जो वोट प्रतिशत है वो युवा शामिल है उसमें। यानी नितिन नवीन के जरिए भाजपा सीधे तौर पे इन वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। यानी इन 21% वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। अगर बंगाल की ये 21% जो आबादी है युवा वोटरों की, ये नितिन नवीन के साथ और भाजपा के साथ आ जाती है तो बेशक बंगाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। एक फैक्टर ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है, सबसे कम उम्र के नेता हैं, सबसे युवा नेता है जो सबसे वरिष्ठ पद पे बैठेंगे। इससे युवा वोटरों का जो एक इमोशन है, एक भावना है, वो नेताओं के साथ जुड़ेगा, भाजपा के नेताओं के साथ जुड़ेगा, भाजपा के साथ जुड़ेगा। तो भाजपा एक तरीके से ये भी करने की कोशिश कर रही है। बंगाल की राजनीति में भाजपा का क्या प्रतिशत है वो भी हम जान लेते हैं, क्या सीट प्रतिशत है वो भी जान लेते हैं, कितने सीट है भाजपा की बंगाल में ये भी हम जानते हैं। जो 2021 में चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में विधानसभा के,
उसमें टीएमसी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे 213 वोट, और वो टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी भी है बंगाल की राजनीति में। ममता बनर्जी की जो पार्टी है, और ममता बनर्जी अभी मुख्यमंत्री है, या सभी को पता है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी वो भाजपा है। 77 वोट, 77 सीट, माफ करिएगा 77 सीट भाजपा के पास है। 2021 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 77 सीट भाजपा पाई, और 77 सीट हासिल करने में भाजपा कायम रही। और इस बार 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो मिशन है वो मिशन 200 है, यानी 200 सीट पार करने का मिशन भाजपा ने बनाया है पश्चिम बंगाल के अंदर। यानी आप समझ सकते हैं कि पहला चीज तो इन्होंने साफ कर दिया नितिन नवीन के जरिए कि युवा वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे, सीधे तौर पे ये युवा वोटरों को निशाना बनाएंगे अपने सीटों, अपने वोट प्रतिशत में। और जो भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि इस बार मिशन 200 है। भाजपा के प्रवक्ता विनोद शर्मा कह रहे हैं, और अन्य नेता भी कह रहे हैं कि भाजपा का जो मिशन है वो मिशन 200 है, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर 200 पार करेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। और अभी फिलहाल में ईडी का रेड और ममता बनर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो काफी अहम हो जाता है ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति से बाहर करने के लिए। ममता बनर्जी को अगर बंगाल की राजनीति में बनना है तो उन्हें साफ तौर पे इन युवाओं को टारगेट करना होगा। इन युवाओं को, जो भाजपा चाह रही है कि इन युवाओं को टारगेट करेगी, ममता बनर्जी को भी कुछ इस तरीके के प्रयास करने पड़ेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि जो युवा वोटरों का प्रतिशत है वो बंगाल के अंदर कितना है, और नितिन नवीन के जरिए किन युवाओं को, कितने प्रतिशत युवाओं को टारगेट करने की कोशिश करेगी भाजपा। पश्चिम बंगाल में युवाओं की भूमिका की बात करें तो 21.5% के आसपास 18 से 29 वर्ष आयु के लोग हैं। यानी ये जो युवा वोटर हैं वो 21.5% हैं बंगाल की सत्ता में, बंगाल की राजनीति में, माफ करिएगा। बंगाल में 21% जो युवा है वो 18 से 29 वर्ष की आयु में है, और जनगणना 2021 के अनुसार इनकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है। मतलब 2011 की जनगणना कह रही है कि 2 करोड़ के आसपास है, और ये लगभग और भी ज्यादा हो ही गया होगा। तो इन युवाओं को निशाना बनाएगी भाजपा। इन युवाओं को अपना वोट प्रतिशत, इन युवाओं का वोट प्रतिशत जो है वो भाजपा के लिए काफी अहम हो जाएगा। अब बंगाल की राजनीति में मुझे तो लगता है कि नितिन नवीन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बनेंगे भाजपा की जीत का, भाजपा की सीट में बढ़त का। यानी क्योंकि जो नितिन नवीन है वो सबसे कम आयु के नेता हैं, और इनके जरिए इन युवाओं को साधने की कोशिश की जाएगी, इनके इमोशंस को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। भाजपा इसका काम करेगी। और ममता बनर्जी को खैर अभी फिलहाल में बंगाल की राजनीति में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जैसे वो बीजेपी के ऊपर अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के ऊपर, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर तीखी बयान कर देती हैं, नास्टी मंत्री कह देती हैं, और नॉटी मंत्री कह देती हैं। तो ये सारे बयान भी कहीं ना कहीं ममता जी के लिए काफी निर्णायक होंगे, क्योंकि इन बयानों से वो कहीं ना कहीं एक अपना जो वोट प्रतिशत है वो काटेंगी, उससे कट रहे हैं। और दूसरा, ईडी का जब छापा पड़ा तो वो सीधे तौर पे ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि ईडी के छापे पे कोई नेता ऐसे पहुंचा और ऐसे फाइलों को लेकर के चला गया। यानी सीधी तौर पे गुंडागर्दी किया गया, वहां पे सीधे तौर पे गुंडागर्दी दिखाया गया बिना किसी के सुने। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाया, और इससे उनका जो वोट प्रतिशत है वो काफी कम होगा। और भाजपा यही चाहती है, भाजपा भी इन वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। और बंगाल में जैसे जिस तरीके से 77 सीट उसको भाजपा को मिले हैं, और इस बार के चुनावों में ऐसा लगता है कि इन सीटों का प्रतिशत बढ़ेगा। और इन सीटों के प्रतिशत बढ़ने का कारण, एक तो नितिन नवीन साफ हैं, जो सबसे युवा नेता बन चुके हैं भाजपा की राजनीति, भाजपा के वरिष्ठ पद पे। तो एक तो ये है, और आने वाले समय में भी ऐसे अन्य फैक्टर भाजपा जरूर निकालेगी। और ये देखना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में बंगाल की राजनीति में, बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और भारत के अन्य राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कितने अहम भूमिका निभाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।